अब आदमी अगर ये सरकार नौकरी लेके बैठ जाए भैया तो भूखे मर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मशीनें खराब हो गई हैं तो कुछ भी कहीं भी वोट डालो बीजेपी को जाता है। ये फिर ये दिल्ली में क्यों नहीं जाता? हाँ। इन भाई साहब को पूछो दिल्ली में क्यों नहीं जाता? हाँ। भाई दिल्ली की मशीन क्यों खराब नहीं है, तो बाहर की मशीनें क्यों खराब हो जाती है? हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। आज इतना कम से कम एक ऑटो वाले आराम से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें ना। और यही कांग्रेस पार्टी के शासन में साल में कम से कम 1 महीना गाड़ियाँ बंद। मोदी जी आ रहे हैं जी। मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अंकल जी? अभी एकदम सुना देंगे बढ़िया स्पीच। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? हाँ। यही कह रहे हैं अंकल जी, कह रहे हैं भाई, ये ज्यादा बोलने का तो नहीं, हम बोल रहे हैं तो वो भी कह रहा है आएगा 24 में। अच्छा, कोई बोल रहा है इसलिए कह रहे हैं आएगा, मतलब अपने आप से आकलन करते हैं ना कि हाँ। वो भी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी बोल रहा है अभी आपके सामने। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि मशीनें खराब हो गई, कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मशीनें खराब हो गई हैं तो कुछ भी कहीं भी वोट डालो बीजेपी को जाता है। नहीं फिर ये दिल्ली में क्यों नहीं जाता? हाँ। इन भाई साहब को पूछो दिल्ली में क्यों नहीं जाता? हाँ। भाई दिल्ली की मशीन क्यों खराब नहीं है, तो बाहर की मशीनें क्यों खराब हो जाती है? बताएंगे, जानकार हैं ये। दिल्ली में क्यों जा रहे हैं अंकल जी? क्या पता? जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ ना, पर जोर ना चल रहा हो। वहाँ पर हर जगह पे इनके खुद एसडीएम और डीडीएम बैठे हुए हैं, वो सारे साथ घोटाले कराते हैं। उनके अपने मेन आदमी बैठा दिए मेन मुद्दों मेन जगहों पे, उससे होता है सब काम। अच्छा चलो, आप बीजेपी से संतुष्ट है एकदम? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। हरियाणा के रहने, वहाँ तो खट्टर सरकार है। बिल्कुल, वहाँ पे सारा नौकरी वोकरी जो है। सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बहुत अच्छी बात है कि हम जो आमजन है ये बड़े संतुष्ट अपने आप हो जाते हैं हम कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब क्यों नहीं मिलेगी? मैं ये कह रहा हूँ, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, प्राइवेट भी तो करना पड़ेगा ना। घर बैठे तो काम नहीं चलेगा। हाँ। और कर रहे हैं तो सबका काम भी चल रहा है। तो मतलब हरियाणा में सबको नौकरी मिली हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, सबको सबको नहीं मिलेगी, आधों को 50% माने की मिली हुई है। हाँ, आपने आंकड़े देखे कि 50% भी नौकरी मिली कि नहीं मिली है? आंकड़े तो पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं, न्यूज में आए दिन नए नए आंकड़े चलते हैं। आंकड़ों का ध्यान, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में खट्टर आने के बाद जो विकास हुआ है वो जब से हरियाणा बना जब से नहीं हुआ। हुड्डा साहब नहीं कर पाए कुछ? हुड्डा चौटाला सब कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ। बिछड़ा एरिया था, बॉर्डर से लगे हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। और आज दाग के देखो खट्टर बनने के बाद और उससे पहले का निकाल लो आप आंकड़ा, क्या पता चलेगा। मतलब फर्क पड़ा वहाँ पे? फर्क नहीं, 100% फर्क। अच्छा। हाँ, विकास के मामले में भी नौकरियां भी मिलने लगी है। इन्हें तो पहले कहाँ मिल रही थी नौकरियां? खट्टर और ये ना ये चौटाला के टाइम में, हुड्डा के टाइम में कहाँ नौकरियां थी? अच्छा। बहुत। हर क्षेत्र में नौकरी मिल रही है। हाँ बराबर। आप भाई क्या कहेंगे? अरे सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल पाएगी। हाँ। कम से कम यह मानना है कि 1000 में एक आदमी जरूर गवर्नमेंट सर्विस पहुंचता है। 1000 में एक आदमी? इतनी मतलब बड़ी पॉपुलेशन, अब तो हम चीन को भी आगे छोड़ चुके हैं, उसमें 1000 में एक आदमी को अगर हम सरकारी नौकरी में गिनेंगे तो बाकी 999 लोग मतलब कहाँ मजदूरी करेंगे, संघर्ष करेंगे। 1000 बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, 1000 में आप 500 बोलते तो मैं समझती। 1005 अगर बच्चे मतलब है कि मेहनत कर रहे हैं, उसमें मतलब एक ही बच्चा निकल पाता है। हाँ। क्या कारण इसके पीछे? बच्चा पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से? अब जो भी कारण समझ लीजिए, अब जैसे भी है। अब आदमी अगर ये सरकारी नौकरी लेके बैठ जाए भैया तो भूखे मर जाएंगे। अगर हम क्या नाम, सरकारी नौकरी लेके बैठे तो बताइए हमारे बच्चे कैसे खाएंगे? हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे भैया, हाँ प्रयास सब करना चाहिए, जिसके भाग में है। और क्या, हम काम करते हैं, सबका प्रयास सबको करना चाहिए भैया। लक्ष्य अपना सब ऊंचा रखना चाहिए। हाँ, मैं ऊंचे जा सकता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर यूपी के रहने वाले हैं। आगे डिस्ट्रिक्ट क्या? डिस्ट्रिक्ट जौनपुर यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। तो यूपी में सब बढ़िया चल रहा है, वहाँ नौकरी वोकरी सब बढ़िया है, अभी अतीक को मारे सब बढ़िया है। मैडम देखो, गवर्नमेंट सर्विस सबको मिलने नहीं है। हमारे घर में कैसे बता रहा हूँ कि खाली एक बच्चा पूरे परिवार में 2 आदमी 3 आदमी मतलब है कि ऐसा सर्विस में पहुँचे हैं। हमारे छोटे भाई ICPS तैयारी कर रहे थे, नहीं निकल पाए, तो मैं BEd तैयारी किया। BEd कर मतलब है कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी बहू भी गवर्नमेंट टीचर हैं। बड़ा भाई छोटा लड़का, उन्होंने मतलब है कि रेलवे में आ गया है। हम लोग पूरा घर ही सरकारी में है। हाँ, वो टेंशन नहीं ले रहे हैं? पेंशन का भाई होता तो भी नहीं। अच्छा, लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? कुछ लगता है महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों की बच्चों की फीस बढ़ रही है, आपको लगता है ऐसा महसूस आप लोग? क्योंकि देखिए आप रोज कमाते हैं, रोज खरीदते हैं, है ना, आप लोगों को आटे दाल का भाव बहुत अच्छे से पता होगा, तो आपको फर्क लगता है कि कई चीजों में महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो कंट्रोल करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसे कंट्रोल करे, क्योंकि बड़े लोगों पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक आम इंसान पे फर्क पड़ता है। देखो आपने अभी क्या बोला, 1000 में एक बंदे को सरकारी नौकरी मिलती है, ठीक है, यानी कि एक बंदे को सरकारी भत्ता मिलेगा, महंगाई का भत्ता मिलेगा, लेकिन महंगाई तो सबके लिए बराबर बढ़ती है। प्राइवेट में भत्ता नहीं मिलता है, उसको भत्ता नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कैटेगराइज कर दो कि सरकारी यहाँ से राशन ले, प्राइवेट यहाँ से राशन ले, क्योंकि सरकारी को तो भत्ता मिल रहा है लेकिन प्राइवेट को भत्ता नहीं मिल रहा है ना, उससे तो अपनी तनख्वाह मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मानते हैं इस बात को? सही है मैडम। तो ये सब चीजें कौन देखेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी के प्राइवेट हमारे लिए, आपके लिए
जो सड़क में बेचारे मजदूरी करते हैं, क्या उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? या उनको सिर्फ कमाने वालों को ही आंकड़ा दिखता है कि जो कमा रहे हैं, महंगाई तो बढ़ाएंगे तो भत्ता मिल जाएगा, और बाकी तो जनता है ही नहीं, जो गरीब जनता है वो तो उनके देश की है ही नहीं। तो किसे सोचना चाहिए ऐसा? कौन सोचेगा ये? आप और हम सोचेंगे, जनता सोचेगी ना इस बिल्कुल बात सही को। मैडम जी। जनता को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भैया देखो एक आम इंसान पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे परेशान कुछ भी होता है, सबसे ज़्यादा परेशान एक आम इंसान ही होता है, बड़े लोग नहीं होंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी बढ़िया है, अभी तो अब आप जब परेशानी दिखाई तब आप कह रहे हैं बात तो सही है। मैडम देखो कोई ये भी बातें आप लोग को अपने आप से नहीं लगती है? मतलब परेशानी आप लोग को दिन में। देखिए, हम किसी सरकार की हम बुराई नहीं देंगे, हाँ, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए सरकार आए तो तो कुछ मतलब अच्छा नहीं है। करेगा, कुछ लोगों की नज़र आम में कुछ जनता का भला होना बुरा होता चाहिए, है वो कि नहीं? important है, हाँ। बस हम ये चाहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। हाँ। और हमारा विकास, अच्छा विकास की परिभाषा को आप क्या समझते हैं? विकास की परिभाषा को आप ये समझते हैं कि चलो विदेशों में नाम हो रहा है, वो विकास आप समझते होंगे? विदेशों में चाहे जो भी नाम हो, धरातल पर जो भी हालात हैं वो हम और आप आप जानते हैं। देखिए हाईवे रोड इतना तैयार हो रहे हैं, हमारे देश में एयरपोर्ट इतना तैयार हो रहे हैं, गांव जो रोड निकले हैं वो उनका विकास हो रहा है। आज गांव मतलब गरीब लोग मतलब है कि अच्छा, अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं, अगर सड़क बन रही तो उसका हर्जाना जनता को देना पड़ेगा, महंगाई बढ़ा के, महंगा सामान खरीद के। अगर जो सरकार हमारे लिए रोड बना रही है तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, हमें फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर हम टोल टैक्स दे रहे हैं तो हमारा टैक्स जा रहा है ना, तो हमें फ्री में तो कोई सेवा नहीं मिल रही है। एक चीज और भी है, ये जो महंगाई कहते हैं घाटा हो गया, हाँ, जो भी कर्मचारी अपने पोस्ट पर है अगर घाटा हो गया, क्यों घाटा हो गया उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए। अगर घाटा हो तो क्यों हुआ, तो कौन देखेगा ये सब? भाई कर्मचारी जिम्मेदारी है, जिस पोस्ट पर जो कर्मचारी है, जो नेता है, जो मतलब कि अधिकारी आपकी है, सरकारी नौकरी उनकी प्राइवेट जिम्मेदारी है। हाँ जी, प्राइवेट है कि सरकारी नौकरी? अपनी हमारे मैंने प्राइवेट अपना एक व्यवसाय है अपना व्यवसाय है, व्यवसाय बढ़िया चल रहा है? कोई मंदा मंदा तो नहीं चल रहा है? जी, दिक्कत कभी परेशानी? धीमा कभी मंदा चलता है, भगवान ऊपर वाले कृपा है, दाल रोटी चल रही है। तो दाल रोटी आप अपने अपने हाथ पाँव से मेहनत करें तब चला पा रहे हैं ना, सरकार तो आपको बैठ के जेब में नहीं डाल रही हाँ, पैसा। 7:30 8 में निकलता हूँ, रात 9:30 10 बजे पहुँचता हूँ घर मैडम जी। 12 घंटे की शिफ्ट आप करते हैं। अभी देख लीजिए यही प्राइवेट का काम यही है। आप बताइए, अभी आप ही कह रहे थे कि प्राइवेट में सब कुछ भला चंगा है। ये तो देखो आप और जनता को ही तो भापना पड़ेगा ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। या एक भीड़ में सब बह रहे हैं, एक भीड़ में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, जो भीड़ ने कह दिया वही हमने कह दिया। मतलब मैं तो अपनी स्थिति देखूंगी ना, आप तो अपनी स्थिति देखेंगे ना कि हम मेहनत कर हमें क्या उतना मिल पा रहा है, हमारे बाल बच्चे उसे पढ़ पाए, या हमारे बाल बच्चों की जो स्कूल की फीस है क्या वो उतनी सही है कि बाल बच्चे अच्छे से पढ़ आज पाए। मैडम जी दिल्ली में देखिए, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, आज केजरीवाल ने इतना अच्छा किया है कि ऑटो वाले, एक देखिए सब्जी अभी आप पलट वाले, गए, अभी आप आए थे बीजेपी में, अभी आप आगे एक केजरीवाल मिनट में। देखिए, जो अच्छा करे तो अच्छा ही कहा जाएगा मैडम जी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, समझे ना, हम किसी बुराई नहीं कर रहे हैं। आज इतना कम से कम एक ऑटो वाले आराम से रोजी रोटी कमा रहे हैं, समझे ना। हाँ, और यही कांग्रेस पार्टी के शासन में हाँ, साल में कम से कम 1 महीना गाड़ियां बंद, रिफ्यूजिंग चलान, कहीं मना कर रहा है, कहीं कोई केजरीवाल को भी सीबीआई बुला रही पूछताछ के लिए, भ्रष्टाचार का मामला है। मैडम ये भ्रष्टाचार नहीं, कम से कम आदमी कमाते रहे। आज एक ऑटो वाला कितना कमाता है मैडम भी, इसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना परेशान में किया जा रहा है कि गाड़ी ये बंद कर दिया जाए, कहीं कुछ हो जाए। ऐसा कहाँ होता है? साल में 20,000 30,000 के चलान भुगतो है, सब चीज़ नॉर्मल है, आदमी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ईमानदारी जो से चालान होता है ये भी सरकार के पास ही आता है, वही राजस्व में जुड़ता जाके सारा सब पैसा। गवर्नमेंट की मेहरबानी है जो तो भी क्या आपको क्या लग रहा है कि आपको फ्री में सेवा मिल रही है? मैं तो लगता है कि हम हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। तो कौन सी सरकार बनाए बताओ। नहीं, मैं सरकार कौन सी बनाए नहीं कह नहीं रही तो हूँ। अब मैं बस अपनी परेशानी आप लोगों को है कि नहीं वो उजागर यूज करो। कर लिया, कांग्रेस को हाँ। भी यूज कर लिया, दिल्ली में आपको भी यूज कर लिया, हाँ। अब और अभी किसको। तो आपके पास समय बहुत कम था, अभी तो समय है। दिल्ली में तो भैया बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है। केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं, देश में मोदी जी जो कुछ भी हैं हाँ, कुल मानने में लोग ठीक ही कर रहे हैं। हाँ। तो वो बता रहे हैं भाई साहब, बस वही बात है। अरे कि जनता समझदार, दिमाग से समझदार तो है। प्रदेश में लाई आम आदमी पार्टी को और देश में बीजेपी। केजरीवाल और मोदी जी और योगी जी अपने स्थान पर ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जो इनके कर्मचारी हैं, इनके जो नेता हैं, इनके सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी है अपने पोस्ट को, अपने कार्य को, अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, है ना। अगर ये लोग नहीं बनाएंगे तो वही सरकार गिर जाती है, यही आगे हाल हुआ है। कांग्रेस क्यों गिरी है? चलिए कुल मिला के संतुष्ट है बीजेपी से आप? उधर कहना अटल बिहारी के शासन कितना अच्छा चल रहा है, क्यों गिरा था? आज जो है बीजेपी का मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्यों दूसरी बार आ गए? अगर तीसरी बार में आए क्यों अच्छे आएंगे?
कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, यानी ना बहुत ज़्यादा कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। आज गरीब ने यहाँ भी दिल्ली में भी मतलब है कि मकान दिए हैं गरीबों के लिए बेचारों को। अच्छा, तो आपने केजरीवाल की भी तारीफ करी और मोदी की भी तारीफ करी, तो लग रहा है 24 में केजरीवाल और मोदी में कंपटीशन हो सकता है। मैडम जो कुछ भी हो, जहाँ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहा जाएगा, कंपटीशन हो सकता है कि नहीं, लग रहा है कि दिल्ली और जहाँ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहा जाएगा, हाँ। अगर कोई बुरा कर रहा है तो बुरा कहा जाएगा मैडम जी। मोदी को कंपटीशन में सामने कौन सी पार्टी को देख रहे हैं? हाँ? मोदी के कंपटीशन में सामने कौन सी पार्टी को देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इस समय मैडम जी कोई नहीं, बस आम आदमी पार्टी और मोदी जी जैसे जो कोई ठीक नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।